Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, श्रील वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित ये बहुत ही इम्पैक्टफुल, पावरफुल और रस से भरा हुआ ग्रंथ। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार विश्वरूप तो चले गए सन्यास लेकर, लेकिन सारे भक्त आसपास, उनके हृदय में मिक्स्ड फीलिंग है, सुख भी है और दुख भी है, दोनों फीलिंग है। आसपास के भक्त चर्चा करते थे कि हमारा एक ही तो परम वैष्णव था, जिससे भगवान की बातें किया करते थे, सुना करते थे, उसकी भक्ति में तीव्रता दिखाई देती थी, उससे डिस्कस करके इंस्पिरेशन मिलती थी। लेकिन वही चला गया सन्यास लेकर। हमें भी अब वन में चले जाना चाहिए, ऐसे सोचा करते थे, ताकि हमें भी नास्तिकों का मुंह नहीं देखना पड़े। इतनी स्ट्रांग भक्ति थी। अद्वैताचार्य ने तब सबको सांत्वना दी। अद्वैताचार्य ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान आ चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कृष्ण चंद्र इस धरातल पर प्रकट हो चुके हैं। जब एक शुद्ध वैष्णव की ये बात सुनी तो सबका हृदय प्रसन्नता से भर गया। इधर उधर जाने की बात सोच रहे थे, छोड़ दी। और अमृत भरे इन शब्दों से प्रेरित होकर सब हरिनाम लेने लगे। यहां तक हमने कल पढ़ा था। अभी हम मंगलाचरण पढ़ के आज की कुछ पेज, कुछ पृष्ठ पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
तो सब लोग अद्वैत आचार्य से प्रेरित होकर हरि नाम लेने लगे। उत्कट आनंद भरी भावनाओं से गर्जना करते हुए उनके हृदय अभूतपूर्वक उल्लास से भर उठे। जब हरिनाम की गर्जना कर रहे थे, तेज तेज गा रहे थे, स्ट्रॉन्ग, तो हृदय में बहुत उल्लास भर गया। जिस समय उनके सामूहिक कीर्तन की ध्वनि सची माता के घर तक पहुंची, उस समय श्री गौर सुंदर अपने मित्रों के साथ खेल में व्यस्त थे। निमाई सब कुछ छोड़कर दौड़ता हुआ उस स्थान पर आ गया। उसे देखकर भक्तों ने पूछा, बालक, तू यहां किस लिए आया है? निमाई ने उत्तर दिया, तुम मुझे पुकार ही क्यों रहे हो? तो जहां जहां हृदय से गर्जना करते हुए कीर्तन होता है, हृदय से जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये भगवान को पुकार ही है। भगवान कहीं भी खेल रहे हो, कहीं भी लीला कर रहे हो, अटैक से भाग के आते हैं कि मुझे कोई पुकार रहा है। इसलिए इसको कैजुअली मत लो। इसलिए इस हरिनाम को या कीर्तन को कोई नॉर्मल संसारिक कार्यों के समान मत मानो। ये बड़ा दिव्य है। यह कहकर निमाई अपनी मित्र मंडली के साथ वापस लौट गया। उसकी योग माया शक्ति के प्रभाव से कोई भी उसके वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाया। तो अभी फिर से सब मस्त हो गए खेल में और उधर सब कीर्तन करने में। लेकिन भगवान एक बात बता गए इस पास टाइम से कि जहां मेरे शुद्ध भक्त मेरे नाम का कीर्तन करेंगे, वहां मैं सर्वदा 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 वहीं रहूंगा। नारद जी ने जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो भगवान ने नारद जी को भी यही बात बोली थी, ना हम वैसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयम नचा, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। मद भक्ता यत्र गायंती, जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करेंगे, जहां मेरे भक्त गाएंगे, हरिनाम संकीर्तन हो रहा होगा, मैं वहीं मौजूद होऊंगा। ये भगवान ने कहा। तो आप सोच सकते हो भगवान कहाँ रहते हैं? जहां कीर्तन हो रहा हो, जहां गायन हो रहा हो, भगवान की का गुणगान हो रहा हो, वहीं भगवान रहते हैं। तो भगवान ने यहां प्रूव किया। जिस दिन से विश्व रूप ने घर छोड़ा था, उस दिन से विश्वंभर की चंचलता और शरारतें कम हो गई थीं। अपने माता पिता के शोक को दूर करने के लिए वे अधिकांश समय उनके साथ बिताते। खेल से समय बचाकर वे अध्ययन में व्यस्त रहते और एक क्षण के लिए भी अपना ध्यान पुस्तकों से नहीं हटाते। अभी विश्वरूप चला गया तो महाप्रभु को थोड़ी जिम्मेदारी है, घर की तरफ सोचने लगे और पढ़ाई की तरफ। खेल कूद का समय उन्होंने कम कर दिया, और खेल कूद का समय कम किया तो जितना समय कम किया उतना समय अध्ययन करने लगे, और अपनी अधिकतर समय किताबों के साथ बिताते। केवल एक बार किसी विषय को पढ़ने से
निमाई उसमें इतना पक्का हो जाते कि उससे संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर दे देते। पढ़ाई में उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। उनकी अद्भुत बुद्धि देखकर लोग निमाई के माता पिता की प्रशंसा करते। सच में मिश्र जी और सची माता बहुत भाग्यशाली हैं। वे जगन्नाथ मिश्र से कहते, ऐसा होनहार पुत्र प्राप्त करके आप वास्तव में धन्य हो गए हो। 14 लोकों में कोई भी बुद्धि और ज्ञान में इनके समान नहीं है, स्वयं बृहस्पति भी नहीं। सहज ही यह किसी भी विषय पर बोल सकता है और किसी विद्वान में उसका खंडन करने का सामर्थ्य नहीं है। तो इतने प्रखर बुद्धि थी महाप्रभु। उन्हें क्या पता है, तो स्वयं भगवान है। सारे मटेरियल स्पिरिचुअल ज्ञान के कारण, सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण सारे वेद, शास्त्र, पुराण सब इन्हीं का गुणगान कर रहे हैं। सब इन्हीं की प्रेरणा से बने हैं। इन्हें क्या मालूम। जहां प्रशंसा भरे इन शब्दों को सुनकर सची माता की छाती फूल जाती, तो वहीं दूसरी ओर जगन्नाथ मिश्र निराश हो जाते। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारा यह पुत्र भी घर गृहस्थी में नहीं रहेगा। विश्व रूप ने शास्त्रों का अध्ययन किया और अब विश्वंभर भी वही कर रहा है। धीरे धीरे वह समझने लगेगा कि यह संसार व्यर्थ है। शास्त्रों को पढ़कर विश्व रूप भी तो इस निष्कर्ष पर पहुंच गया था और इसलिए उसने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया। शास्त्रों को पढ़कर निमाई भी यह समझ जाएगा और अपने बड़े भाई के मार्ग का अनुगमन करेगा। हमारे जीवन में अब निमाई के अतिरिक्त है ही कौन? वही हमारे प्राण हैं। यदि वह चला गया तो हमारे पास अपने देह त्याग के अलावा अन्य कोई चारा नहीं बचेगा। इसलिए निमाई के लिए इतना अधिक अध्ययन करना ठीक नहीं है। उसे अनपढ़ ही रहने दो, कम से कम घर पर तो रहेगा। अब यह है मन। मन हमारे हृदय में ऐसे विचार लाता है। हम अधिकतम मन को अपने आप से अलग ही नहीं कर पाते। मन अलग है, हम अलग हैं, इसे हम सोच ही नहीं पाते। मेरा मन आज आइसक्रीम खाने का कर रहा है, ऐसा नहीं बोलते। हम बोलते हैं मुझे आइसक्रीम खानी है। मुझे आइसक्रीम खानी है और मेरे मन को आइसक्रीम खानी है, दोनों अलग बातें हैं। मन अलग है हमसे, लेकिन हमें लगता है मन ही मैं हूं, इसलिए मुझे बोल देते हैं। मुझे वहां जाना अच्छा लगता है। कौन है ये मुझे? क्या ये आपका शरीर है? क्या ये आपकी आत्मा है? क्या ये आपकी बुद्धि है या क्या ये आपका मन है? विचार करो। मुझे ये चीज खानी अच्छी लगती है, तो उसमें क्या है वो चीज? किसको अच्छी लगती है? आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी बुद्धि को या आपकी आत्मा को? आपके मन को। हम अपने मन को अपने से अलग नहीं कर पाते। ऐसे वो एब्जॉर्ब हो गया, इतना अंदर तक जा चुका है कि उसे निकालना बड़ा मुश्किल है।
भगवान ने गीता के अधिकतम श्लोकों में अर्जुन को मन से अलग होने को कहा, मन के विषय में ज्ञान दिया। क्यों? क्योंकि ये मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे जितने विचार उपजते हैं ना, किसी की हम निंदा करते हैं, किसी की भर्त्सना करते हैं, किसी के बारे में कुछ कहते हैं, और जो कहते हैं बुरा लगता है, अच्छा लगता है, ये सब हमारे दूषित मन की पहचान है। आत्मा को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। आत्मा तो पीछे पैसेंजर है, बैठा है। इसलिए मन को पहचानना सीखना होगा। मन कई बार ऐसे विचार लाएगा। सोचिए, सची माता और जगन्नाथ मिश्र के मन में विचार आ रहे हैं, तो आप और मैं कौन सी बड़ी चीज है? तो ये जो मन मन को पकड़ो 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 पकड़ो। हर वक्त कि मन जब कुछ बोले तो उसको एटलीस्ट देख पाओ कि ये मन कह रहा है। एटलीस्ट इतनी प्रखर बुद्धि करो कि बुद्धि समझ पाए कि ये मन कह रहा है, ये मन की इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है। पर हम इतने अभ्यासित हो गए हैं कि मन को ही खुद कहने लगे हैं। मन को इतना बड़ा कर दिया है कि जो मन कह रहा है वही मैं कह रहा हूं। ये विचार को रोकना होगा। इसको पकड़ने की आवश्यकता है कि ये मन कह रहा है, मन, और मैं मन नहीं हूं। मैं मन नहीं हूं। तो अपने आप को जरा इस मन से अलग करना कहना ही सीख लो। धीरे धीरे आ भी जाएगा विचारों में। कितना आसान है इसको समझना कि हम मन की बातों को ही मुझे क्या अच्छा लगता है बोलने लगते हैं। आपको कौन सा रंग पसंद है? मुझे लाल पसंद है। मुझे, आत्मा को कौन सा रंग पसंद होता है भाई? आत्मा को तो कृष्ण रंग पसंद है बस। उसको सिर्फ कृष्ण के पास जाना है बस। तो मुझे लाल रंग पसंद है मतलब किसको पसंद है? मन को। मुझे छोले चावल अच्छे लगते हैं, किसे? आत्मा को। निकालो जरा आत्मा, उसको छोले चावल खिलाते हैं, हैं? नहीं, मुझे मुझे हम मुझे मन को ही बोलने लगे हैं। हम अपने मन को मुझे बोलने लगे हैं। इसका मतलब हमने मन को ही सब कुछ समझ रखा है, और मन को सब कुछ समझ रखा है, और मन इस शरीर से काम करा रहा है। और मन जो है वो हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो इसका मतलब इस शरीर से जो कार्य कर रहे हो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? मन। मन है दूषित, तो कार्य भी कैसे होंगे? दूषित। और फिर कार्य करके हीरो बनते हो। एक तो दूषित कार्य करते हो, ऊपर से हीरो बनते हो। प्रभु जी मुझे ऐसा नहीं करना, प्रभु जी मुझे ऐसा नहीं, ऐसा करना है। मुझे नहीं, एटलीस्ट ऐसे बोलने लगो, मेरा मन नहीं कर रहा। और फिर सोचो, अरे मैंने क्या बोला? मेरा मन नहीं कर रहा। मन, इसका मतलब मन ही करा रहा है। अब इस मन की तो पिटाई करनी चाहिए। मन कभी आसक्ति पैदा कर देता है, कभी राग पैदा कर देता है,
और कभी वैराग्य पैदा कर देता है। कभी किसी को अच्छा डिक्लेयर कर देता है, कभी किसी को बुरा डिक्लेयर कर देता है। मन ही है। किसी को सेवा दो कोई अच्छी, वो उसको स्वीकार करता है, हंसता है, यस थैंक यू प्रभु जी, सेवा मिल गई, सेवा मिल गई। उसको बोलो नहीं अब आज से सेवा बंद करिए आप, तो कहेगा अरे नहीं लेकिन शास्त्र में लिखा ही सेवा करनी चाहिए, इसलिए मैं तो करूंगा। सोचो, मन ने उसको कितना हावी कर दिया। आज्ञा से ही सेवा मिली थी, आज्ञा ही सेवा हटाने की हो रही है तो मानेगा नहीं। मन कर रहा है इसका। हमने मन को बहुत हावी कर रखा है, बचपन से इसी की बातें सुनी है, इसको इतना मजबूत कर चुके हैं हम कि आत्मा की आवाज को सुनता भी नहीं, आत्मा की पुकार को सुनता ही नहीं है। बस अपने मजे आने चाहिए, बस सिर्फ मजा आना चाहिए। बुढ़ापे तक, अपनी मृत्यु तक ये मजे ही ढूंढता रहा है और उसे मजा मिला नहीं। इतिहास गवाह है, जिस जिसने मन की सुनी है बहुत बुरा हुआ है उसके साथ, भगवत धाम तो नहीं जा पाया। रघुनाथ दास गोस्वामी मन शिक्षा ग्रंथ में बड़ी सुंदर बातें लिखते हैं। पहले तो बोलते हैं मेरे भाई, मन को मेरा भाई क्यों कहा गया है? मेरे भाई, सोचो भाई कह रहे हैं, इसलिए कहा गया है भाई। एक्चुअली भाई क्या है? जुड़वा भाई है। जैसे ही आपने जन्म लिया था इस संसार में शरीर के रूप में, आत्मा के रूप में यहां जन्म हुआ, जैसे ही आप आए वैसे ही मन भी साथ आया। दोनों का एक ही दिन इस संसार में आगमन हुआ है, मन का भी आत्मा का भी। तो भाई बोल दिया उसको, भाई मेरे जुड़वे भाई, मेरे साथ ही आया है तू। लेकिन इसकी मेंटेलिटी बड़ी खतरनाक है इस मन की। ये सिर्फ अपने शरीर का स्वार्थ दिखाता है, आत्मा का स्वार्थ नहीं दिखा पाता। ये सिर्फ शरीर का स्वार्थ दिखाएगा या मन का, अपना, इंद्रियों का। इसलिए हमारे सारे आचार्यों ने भगवान की बातों को, क्योंकि भगवान ने भी गीता में मन 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 के ऊपर बहुत चर्चा की है, हमारे आचार्यों ने भी कहा है सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा मन। सभाओं में पूछो, मानते हो आपका मन दुश्मन है? सब हाथ खड़ा कर देते हैं, यस प्रभु जी हम मानते हैं मन दुश्मन है। उनमें से कोई विरला ही सच्ची में मानता है कि मन दुश्मन है। कोई विरला ही इस मन की डिक्टेशंस को सुनता नहीं है। मेरा मन दूध पीने का हो रहा है, मेरा मन नहीं भरी, मैंने आज साधना अच्छे से नहीं भर पाया, मन नहीं करा, भूल गया, मेरे आज साधना अच्छी नहीं करी, मेरा मन नहीं कर रहा था आज माला करने का अच्छे से, मेरा मन नहीं कर रहा था अच्छे से भोग लगाने का, मेरा मन नहीं कर रहा था वैष्णवों से मिलने का, उस वाली माता जी से तो मेरे मिलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, उस वाले प्रभु जी से तो मेरा बिल। अरे तुम कब तक मन के चक्कर में लगे रहोगे भाई? ये मन ने आपको 84 लाख योनियों में फिराने का प्रण लिया हुआ है। इस मन ने ये प्रतिज्ञा ली हुई है कि आपको 84 लाख योनियों में कभी गधे से, कभी कुत्ते से, कभी बिल्ली से, कभी बैक्टीरिया से, कभी फल से, कभी फूल से, सब में घुमाऊंगा। फिर तो हम हैं ही।
फिरने का तो शौक है ही हमें, घूमने फिरने का। किसका शौक है ये? मन का। मन ने ये प्रण लिया हुआ है। और आप जो कि सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वो इस मन के फेरे में आके अपने अस्तित्व को ही खो दिया हमने। इस मन को ही सब कुछ समझ लिया। कभी फोन करके किसी भक्त से पूछो, प्रभु जी आप आज क्लास में नहीं थे? प्रभु जी वो मन नहीं कर रहा था। ओहो वाह शाबाश। क्या मन नहीं कर रहा? उठने का प्रभु जी। उठने का मन नहीं कर रहा था रजाई में से या बेड पे से। तो गुरु किसको बनाया है हमने? मन को। मत सुनिए इस मन की, मत सुनिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, इस भक्ति मूवमेंट में हमारा अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वो मन है, आसपास के लोग नहीं। कोई माता जी नहीं, कोई प्रभु जी नहीं, कोई संसारिक आदमी भी नहीं। कोई नहीं है हमारा शत्रु। हमारा मन ही हमारा शत्रु है। इस पे विचार करो। आप मान लो रेत पे चलते हो, रेत पे चलाए कभी, कितने सॉफ्ट होती है रेत, है ना? बहुत ही सॉफ्ट 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 सॉफ्ट। पैरों को चुभती है? नहीं चुभती। नंगे पैर चलते हैं लोग रेत पे। मान लो उस रेत में आपको जूते पहना दिए जाएं, मुलायम से बड़े सॉफ्ट जूते, और भी सॉफ्ट हो गया। लेकिन उन जूतों में अगर कोई कंकड़ घुसा दिया जाए, अब आपके जूते में एक कंकड़ घुस गया है, पत्थर, छोटा सा पत्थर। अब आप रेत पे भी चलोगे तो चुभेगा, सच्ची बात है। किसको दोष दोगे? रेत को? अरे रेत तो मलमल है एकदम। किसको दोष दोगे? जूते को? नहीं, जूता तो बहुत सॉफ्ट है। कंकड़ घुसा हुआ है। तो हमारे जूते जैसी मेंटेलिटी है, जूते जैसी कॉन्शियसनेस है हमारी। उसमें हमारा मन वो पत्थर है जो घुस गया है। और वो चुभता रहता है, चुभता रहता है, चुभता रहता है। व्यक्ति को चाहिए कि इस कंकड़ को निकाल के फेंके। रेत भी अच्छी लगने लगेगी, आसपास के लोग अच्छे लगने लगेंगे, आसपास का एनवायरनमेंट भी ठीक लगने लगेगा। अगर आप किसी से प्रभावित हो रहे हो, आसपास के माहौल से, आसपास के व्यक्ति से, आसपास की चीजों से, आसपास के एनवायरनमेंट से, ठंड से, गर्मी से, इत्यादि इत्यादि, अभी आप, प्रॉब्लम उसकी नहीं है, प्रॉब्लम आप ही की है। इट इज योर प्रॉब्लम, इट इज नॉट देयर प्रॉब्लम। इसलिए मन के विचारों में उलझना बंद करना। आप किसी भी स्टेज में हो, भक्त, श्रेष्ठ भक्त भी हो, तो भी मन डिक्टेशन देना बंद नहीं करेगा। अभी आप देखिए क्या डिक्टेशन दे रहा है जगन्नाथ मिश्र को मन, पर वो मानेंगे नहीं। मन का काम है कुछ कार्य देना, कुछ बोलना, कुछ उल्टा सीधा बताना आपको। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति, एक ज्ञानी, एक भक्त, वो कभी मन के डिक्टेशंस में आएगा नहीं, फंसेगा नहीं। तो अपने आप को अपने मन से अलग करना सीखना होगा। कैसे?
बार बार जब आपकी कोई इच्छा जागे, आप तुरंत अपने मेरी बात को याद रख लो उसी वक्त कि मेरी इच्छा है, ऐसा नहीं है, ये मेरे मन की इच्छा है और मैं मन नहीं हूं। मैं एक जीवात्मा हूं, मैं मन नहीं हूं। तो इस को जरा विचार कीजिए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल आगे इसको लेके जाएंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। विचार कीजिए, मैं मन नहीं हूं। हरे कृष्ण।